नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी आम लोगों जैसी थी। सुबह उठकर खेतों में काम करना, फसल की देखभाल करना और शाम को थकान के साथ घर लौटना। परंतु रामू की एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर रोज सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता और गांव की नदी किनारे जाकर ध्यान करता। उसकी यह आदत कई लोगों के लिए एक पहेली थी और कुछ लोग उसे इस आदत के लिए अजीब भी समझते थे। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और इसे सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। पर गांव के लोग इस बात को बहुत महत्व नहीं देते थे। रामू के साथी किसान उसकी हंसी उड़ाते थे और कहते, क्या होगा इतने जल्दी उठकर? जब तक खेतों में काम करना है बस उतना ही काफी है। लेकिन रामू के चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष का भाव बना रहता था, जो दूसरों से अलग था। रामू की विशेष दिनचर्या। रामू के दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती थी। वह गहरी नींद से जागकर धीरे धीरे उठता, अपने चेहरे पर ताजगी का अनुभव करता और फिर नदी की तरफ निकल जाता। गांव की नदी, जो सुबह के समय कोहरे में ढकी रहती थी, शांति और सुकून का वातावरण पैदा करती थी। वहां रामू शांत मन से ध्यान करता, प्राचीन मंत्रों का जप करता और नदी की हल्की बहती आवाज में डूब जाता। यह सब उसके मन को एक अनोखी शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता था। रामू ध्यान के बाद कुछ हल्के व्यायाम भी करता। यह सब उसकी ऊर्जा को दिन भर के लिए तैयार कर देता था। वह महसूस करता था कि यह समय न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उसे सशक्त बना रहा है। खेतों में काम करने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए होता है, वह इस समय में ही संचित हो जाता था। गांव वालों की जिज्ञासा। रामू के चेहरे की चमक और उसकी काम करने की क्षमता ने धीरे धीरे गांव वालों का ध्यान खींचा। उसके साथी किसान जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसके पास आकर पूछने लगे, रामू भाई, तुम इतने ताजगी से भरे कैसे रहते हो? हम सब थक जाते हैं, पर तुम दिन भर बिना थके काम करते हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है। इस समय में उठने से मन, शरीर और आत्मा तीनों ही संतुलित रहते हैं। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग पंडित जी, जो आयुर्वेद और योग के जानकार थे, रामू के पास आए और बोले, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इसे सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय कहा गया है। इस समय में उठने से व्यक्ति की बुद्धि, ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि होती है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से मजबूत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के फायदे। रामू ने भी गांव वालों को समझाया, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर को अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहले, यह वह समय है जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर को ताजगी प्रदान करती है। इसके अलावा इस समय में ध्यान, योग और प्रार्थना करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। पंडित जी ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं। उस समय वातावरण शांत होता है और मन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय किए गए कार्यों का प्रभाव पूरे दिन रहता है। गांव के लोग रामू और पंडित जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे अब जान गए थे कि रामू का रहस्य सिर्फ उसकी दिनचर्या में छिपा है और वह दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। रामू का एक अनूठा अनुभव। रामू ने एक दिन गांव वालों के साथ एक खास अनुभव साझा किया। उसने कहा, एक दिन मैंने भी सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दूं, क्योंकि काम की थकान बहुत हो रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा और सोने से शायद मैं और तरोताजा हो जाऊंगा। लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं सुबह उठते ही थका हुआ महसूस कर रहा था। खेतों में काम करते समय भी मेरा मन उदास था और मैं जल्द ही थक गया। उस दिन मुझे समझ आया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलने वाली ऊर्जा किसी भी अन्य समय में उठने से नहीं मिल सकती। तब से मैंने तय कर लिया कि मैं इस पवित्र समय का सदैव पालन करूंगा। गांव वालों का परिवर्तन।
रामू की यह कहानी सुनने के बाद गांव के कुछ लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक नई लहर चल पड़ी। लोग अब सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करने लगे। यह सब धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन लाने लगा। गांव के लोग अब ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते थे। उनका काम करने का मनोबल बढ़ गया और वे दिन भर बिना थके काम कर पाते थे। साथ ही उनके मन में सकारात्मकता और शांति बढ़ने लगी। गांव का नया रूप। कुछ महीनों के बाद गांव पूरी तरह से बदल गया था। रामू की आदत ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। अब हर सुबह लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और योग करने लगे थे। गांव का माहौल भी पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक हो गया था। गांव वालों ने यह समझ लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। इसने उनके जीवन में स्थिरता, शांति और ऊर्जा का संचार किया था। गांव में बदलाव की लहर। जैसे जैसे रामू की दिनचर्या का असर गांव के लोगों पर दिखने लगा, वैसे वैसे गांव में नई ऊर्जा का संचार हो गया। अब हर रोज सुबह सुबह लोग खेतों की ओर निकलने से पहले गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र होते। वहां पर पंडित जी और रामू मिलकर योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाते। गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस नई दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अब गांव के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। गांव की महिलाओं ने भी इस परिवर्तन में भाग लिया। वे अब सुबह सुबह घर का कामकाज शुरू करने से पहले कुछ समय ध्यान में बिताती। इससे उन्हें पूरे दिन ऊर्जा और शांति मिलती। काम करते वक्त उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखती थी, बल्कि उनमें एक अलग सी चमक होती। बच्चों का भी बदलाव। गांव के बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब वे भी अपने माता पिता के साथ सुबह जल्दी उठने लगे। उनका मन पढ़ाई में पहले से ज्यादा लगता और वे दिन भर खेल खेल में थकान महसूस नहीं करते थे। बच्चों में अनुशासन और आदतें बनने लगीं, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी थी। रामू की पत्नी सीता, जो शुरू में इस बदलाव पर संदेह कर रही थी, उसने भी महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसे अपने काम में ज्यादा सुकून और संतोष मिलता है। अब उसे घर के कामों में परेशानी नहीं होती और वह अपने बच्चों के साथ भी अधिक समय बिता पाती थी। स्वास्थ्य और समृद्धि। गांव में अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। पहले जहां बीमारियां और थकान लोगों का पीछा नहीं छोड़ती थीं, अब वही लोग स्वस्थ और ऊर्जावान रहने लगे। गांव का हकीम, जो पहले हर समय बीमार लोगों के इलाज में व्यस्त रहता था, अब उसके पास कम ही लोग आते थे। यह परिवर्तन रामू की प्रेरणा और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत के कारण आया था। लोग अब कहते थे, रामू ने हमें जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया है। गांव में हर किसी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा था। फसलें अच्छी हो रही थीं, व्यापारियों का काम बढ़ रहा था और गांव में समृद्धि आ रही थी। यह सब उस एक छोटे से बदलाव का नतीजा था जो रामू ने अपने जीवन में किया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत। रामू का सम्मान। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में पूरे गांव ने रामू को विशेष सम्मान दिया। गांव के मुखिया ने उसे गांव के प्रेरणा स्रोत के रूप में संबोधित करते हुए कहा, रामू ने हमें सिखाया कि छोटे छोटे बदलाव भी जीवन में बड़ी सफलताएं ला सकते हैं। उसने हमें ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाया और इसके प्रभाव को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। रामू ने सम्मान के साथ विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे पूर्वजों से हमें मिला एक अनमोल उपहार है। यह प्रकृति का सबसे शांत और शक्तिशाली समय है और मैंने केवल इसका सही उपयोग करना शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का फैलाव। गांव में जो बदलाव आया, उसकी खबर आसपास के गांवों तक भी पहुंच गई। लोग रामू से मिलने आने लगे और उन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे यह आदत पूरे क्षेत्र में फैलने लगी और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। रामू की कहानी अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी थी, जो यह सिखाती थी कि जीवन में अनुशासन, समय की महत्ता और सही आदतों को अपनाकर बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक विकास का भी स्रोत था।
रामू की नई यात्रा। समय बीतता गया और रामू का जीवन पहले से भी ज्यादा समृद्ध और शांत हो गया था। उसके घर और गांव में जो बदलाव आए, उन्होंने रामू को एक नई यात्रा पर ले जाने की प्रेरणा दी। वह महसूस करता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संदेश केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी, ताकि वे भी अपने जीवन में इस परिवर्तन का अनुभव कर सकें। रामू ने निर्णय लिया कि वह आसपास के गांवों में जाएगा और लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में बताएगा। उसके मन में यह विचार आया कि जितना अधिक वह इस आदत का प्रसार करेगा, उतना ही अधिक लोग इसे अपनाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। गांव-गांव में जागरूकता। रामू ने अपने कुछ दोस्तों और पंडित जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे हफ्ते में एक बार आसपास के गांवों में जाकर ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर चर्चा करते और लोगों को प्रेरित करते। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे केवल बातें ही नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को ध्यान, योग और प्राणायाम की तकनीकें सिखाएंगे, ताकि वे इस समय का सही उपयोग कर सकें। उनका यह प्रयास धीरे धीरे सफल होने लगा। गांव-गांव में रामू और उसके दोस्तों का स्वागत किया जाने लगा और लोग उनकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। कई लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया और उन्हें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगा। यह बदलाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी था। रामू का संदेश। रामू का संदेश अब एक आंदोलन बन चुका था। लोग अब यह समझने लगे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। यह समय आत्ममंथन, ध्यान और प्रकृति से जुड़ने का समय है, जो हमें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। रामू ने हर गांव में लोगों से यह बात कही, हम सब जीवन की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हमने प्रकृति के सबसे अनमोल समय को नजरअंदाज कर दिया है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और एक नया दिन शुरू कर सकते हैं। इस समय में उठकर हमें न केवल शारीरिक शक्ति मिलती है, बल्कि हमारी आत्मा भी जागृत होती है। पूरे क्षेत्र में बदलाव। रामू और उसके साथियों के इस प्रयास ने पूरे क्षेत्र में एक नई लहर फैला दी थी। अब लोग दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते थे और यह आदत धीरे धीरे उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। इससे न केवल उनकी शारीरिक सेहत में सुधार हुआ, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। गांवों में शांति, सहयोग और सकारात्मकता का माहौल फैल गया। इस बदलाव का असर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी पर पड़ा। बच्चे ज्यादा अनुशासित और ऊर्जावान हो गए, युवा अपने काम और पढ़ाई में अधिक ध्यान देने लगे और बुजुर्गों को भी अपनी सेहत में सुधार महसूस होने लगा। इस पूरे क्षेत्र ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को आत्मसात कर लिया था। रामू की संतुष्टि। रामू को इस परिवर्तन से अत्यंत संतोष मिला। उसने जो छोटा सा कदम अपने जीवन में लिया था, उसने अब हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया था। उसने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त का यह चमत्कार केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी स्रोत है। रामू की यह यात्रा केवल शुरुआत थी। उसने अपने जीवन में इस बदलाव को अपनाया और अब वह इसे पूरे समाज में फैलाने के लिए प्रतिबद्ध था। उसके इस प्रयास ने दिखा दिया कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं, बशर्ते हम उनमें विश्वास रखें और उन्हें नियमित रूप से अपनाएं। रामू की विरासत। समय बीतने के साथ रामू की ब्रह्म मुहूर्त वाली आदत और उसके द्वारा फैलाया गया संदेश केवल उसके गांव या आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। उसकी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी और कई लोग उसकी प्रेरणा से अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। अब रामू एक साधारण किसान नहीं रह गया था, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा। रामू का गांव भी इस परिवर्तन के बाद एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाने लगा। कई विद्वान, योग शिक्षक और आध्यात्मिक साधक इस गांव में आने लगे, यह देखने के लिए कि कैसे एक साधारण किसान ने लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया। ब्रह्म मुहूर्त पर रामू की शिक्षा। रामू ने अब लोगों को और भी गहराई से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सिखाना शुरू किया। वह उन्हें न केवल सुबह जल्दी उठने के लाभ बताते, बल्कि इस समय में ध्यान, योग और साधना का महत्व भी समझाते। वह कहता, ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जल्दी उठें। यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह हमें दिन भर के लिए ऊर्जा और शांति प्रदान करता है।
जब हम सुबह की शांति में ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें जीवन की असली दिशा दिखने लगती है। रामू ने यह भी बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में किए गए कार्यों का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। यह समय आत्मा और प्रकृति के साथ जुड़ने का है। हम जब इस समय में प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं तो हमारी सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। युवा पीढ़ी की सहभागिता। रामू का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने इस परंपरा को नई पीढ़ी में भी फैलाया। पहले जहां युवा लोग दिन भर की व्यस्तताओं में खोए रहते थे, अब वे सुबह सुबह उठने लगे थे और ध्यान व योग का अभ्यास करने लगे थे। इससे उनके जीवन में अनुशासन, धैर्य और शांति का संचार हुआ। रामू ने खासकर युवाओं से कहा, यह समय आपका सबसे कीमती है। अगर आप इस समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में सफलता आपके कदमों में होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप न केवल अपने शरीर को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, जो किसी भी सफलता की कुंजी है। रामू का उत्तराधिकार। रामू के जीवन का अंतिम चरण बेहद प्रेरणादायक था। उसने अपनी सीख को गांव के बच्चों और युवाओं में गहराई से रोपित कर दिया था। उसने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को एक ऐसे उत्तराधिकार के रूप में छोड़ा जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जब रामू बूढ़ा हुआ तब भी वह ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं छोड़ा। उसने अपनी दिनचर्या को उसी तरह बनाए रखा और एक उदाहरण बनकर दिखाया कि सही आदतें कभी भी जीवन से अलग नहीं होती। उसकी यह विरासत उसके बच्चों और पूरे गांव ने संभाल रखी थी। रामू की अंतिम यात्रा। रामू की अंतिम यात्रा भी उतनी ही प्रेरणादायक थी जितनी उसकी पूरी जिंदगी। वह शांति से इस संसार को छोड़कर गया, लेकिन उसके विचार और उसकी सीख लोगों के जीवन में सदैव जीवित रही। गांव के लोग आज भी उसकी कहानियों को याद करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय रामू की तरह ध्यान और साधना करने की कोशिश करते हैं। गांव के बुजुर्ग अब रामू की सीखों को अपने बच्चों और पोते पोतियों को सुनाते हैं। रामू की यह कहानी अब एक प्रेरणादायक कथा बन चुकी थी, जिसे लोग नई पीढ़ियों तक पहुंचाते रहते हैं। रामू का संदेश अमर। रामू की यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण बनने की यात्रा है। उसने केवल अपने जीवन में एक छोटी सी आदत को अपनाया और उसे निरंतर बनाए रखा, जिससे उसका और उसके आसपास के लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अब केवल उसके गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैल चुका था। रामू का यह संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उसने दिखाया कि अनुशासन, संयम और सही समय पर सही कार्य करने से हम जीवन में कितनी बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। इस उत्सव में योग, ध्यान और प्रेरणादायक कहानियों का आयोजन होता था। लोग इस दौरान अपनी जीवन की चुनौतियों और ब्रह्म मुहूर्त के लाभों को साझा करते थे, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती। यह आयोजन धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया और कई लोग इसे देखने और सीखने के लिए आते। ब्रह्म मुहूर्त उत्सव की प्रेरणा। उत्सव के दौरान कई लोग अपने अनुभव साझा करते थे कि किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उनके जीवन में बदलाव आया। कुछ ने अपने स्वास्थ्य में सुधार देखा, कुछ ने मानसिक शांति पाई और कुछ ने अपनी दैनिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में वृद्धि महसूस की। रामू के परिवार ने भी इस आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। रामू के बेटे, जो अब खुद भी गांव में एक प्रेरक व्यक्तित्व बन चुके थे, वे अपने पिता की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। उन्होंने कहा, पिताजी ने हमें सिखाया कि जीवन का हर पल कीमती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें एक नई शुरुआत देता है और यह हमें बताता है कि सफलता और शांति का रास्ता आत्मानुशासन और सही समय के सदुपयोग से होकर जाता है। गांव के बाहर तक विस्तार। रामू की यह शिक्षा अब गांव की सीमाओं से भी बाहर निकल चुकी थी। आसपास के गांवों के लोग ब्रह्म मुहूर्त उत्सव में शामिल होने लगे और उन्होंने भी इस परंपरा को अपने जीवन में अपनाया। लोग रामू के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने लगे। यह आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि जिले के प्रमुख भी रामू की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने रामू के गांव को आदर्श गांव के रूप में चुना और उसकी कहानी को सरकारी कार्यक्रमों में एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। रामू की शिक्षाओं का वैज्ञानिक समर्थन। रामू की शिक्षाओं के वैज्ञानिक आधार पर भी कई अध्ययनों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभों की पुष्टि की।
शोधकर्ताओं ने पाया कि सुबह जल्दी उठने से शरीर के हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है, तनाव कम होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक शांति और ध्यान करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और सकारात्मक सोच का विकास होता है। रामू ने यह बात अनुभव से जानी थी, लेकिन अब विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। इससे उसकी कहानी और भी प्रामाणिक बन गई और लोग अधिक से अधिक संख्या में उसके विचारों को अपनाने लगे। अंतिम विरासत। रामू की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मसंयम के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा थी। उसने दिखाया कि चाहे आप कितने भी साधारण क्यों न हो, अगर आप सही आदतें अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। रामू की विरासत आज भी जीवित है। उसका गांव और उसके आसपास के क्षेत्र अब अनुशासन, संयम और आत्मशांति के प्रतीक बन चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यह आदत अब केवल रामू का नहीं, बल्कि पूरे समाज का आदर्श बन गई है। निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक सुबह की आदत नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने का तरीका है। जब हम इस समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर और मन को सशक्त बनाते हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी जागृत करते हैं। रामू की यह विरासत हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं है। अनुशासन और सही समय पर सही आदतें अपनाने से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।